क्वेश्चन है उनको, तो उसी को हम आगे स्टार्ट करते हुए चलते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृष्णा भाई और प्रभा दीदी। ओम शांति भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप सबने ये हमारे लिए समय निकाला। तो अभी हम हाँ जी, आज तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कृष्णा भाई से। कृष्णा भाई, आपका जो क्वेश्चन है आप रख सकते हैं दीदियों के सामने। ओम शांति सभी को। जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। मेरा ये प्रश्न है, बाबा के दिल पर बैठना है तो क्या करना है? अगर बाबा के दिल पर बैठना है, ऐसा क्या करें हम बाबा के दिल पर बैठ जाएं? जी जी तो मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा मीरा दीदी से। जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति जी। ओम कृष्णा भाई, शांति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी। आपको तो सोचना ही नहीं है क्योंकि कृष्णा भाई है। कृष्णा तो बाबा का सबसे बड़ा बच्चा, हाँ, बाबा के जी पीछे बैठा हुआ है। जी जी। बहुत सहज है ये तो। अच्छा, अभी मैं एक्चुअली में मैंने पढ़ा भी थोड़ी देर में ही, 7:30 बजे मैंने क्वेश्चन पढ़ा। जो भी बाबा ने मुझे अच्छा। संकल्प दिया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं इस जी बात पर जब विचार कर रही थी तो यही मन में संकल्प आ रहा था कि आज हम दुनिया में खुशी के लिए, पैसे के लिए, नेम फेम के लिए, सबको खुश करने के लिए बहुत भाग-दौड़ कर रहे हैं। है ना? कितना लोगों को सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। खुशी के लिए, सेहत के लिए इतनी एक्सरसाइज करते हैं। खुशी के लिए हम इधर-उधर भटकते हैं, संबंधों में जाते हैं, संबंधों को संतुष्ट करते हैं। लेकिन इतनी हमने दुनिया में फैलाव कर लिया कि हम उसको समेट ही नहीं पा रहे हैं। है ना? और कहीं भी खुशी नहीं है, कहीं शांति नहीं है, कहीं सैटिस्फैक्शन नहीं है। फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे सब तरफ फैल गया। लेकिन जिसका कनेक्शन एक परमात्मा के साथ है ना? एक बाबा ही जिसका संसार हो जाता है, तो बाबा ने कहा, जिसने अपने माता-पिता का चक्कर लगा लिया और परमात्मा के साथ अपने सब संबंधों का अनुभव कर लिया, उसके हर विचार और थॉट जो है बहुत एक्यूरेट होगा। तो उसको हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी और रिलेशनशिप भी उसमें बहुत हार्मनी होगी, है ना? और दुनिया में अगर हम किसी के साथ भी कनेक्शन जोड़ते हैं, तो मन बुद्धि का भटकाव शुरू हो जाता है। और जब परमात्मा से हम कनेक्शन जोड़ते हैं, तो मन जीते जगत जीत बन जाते हैं। जिससे मन को शुद्ध संकल्पों से भरपूर कर लिया। परमात्मा क्या है? पॉजिटिव, शुद्ध संकल्पों का सागर, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो जब हम परमात्मा ही हमारी दुनिया बन जाती है, तो हमारी जो अपनी दुनिया बनती है वो भी परफेक्ट हो जाती है। तो मन को जीता तो परमात्मा को ऑटोमेटिकली जीत लिया। इसके लिए मैं विचार कर रही थी कि एक बार शिव जी ने कहा कि अपने दोनों बच्चों को जाओ चक्कर लगा के आओ। तो एक बच्चा तो दुनिया का भ्रमण करने गया और दूसरा बच्चा ने शिव जी का ही चक्कर लगाया। कहते ये क्या कर रहे हो? कहते मेरे माता पिता ही मेरा संसार है। तो ऐसे माता पिता पर दिल पर चढ़ने के लिए हम क्या करें? तो इसके लिए मन में संकल्प आया, अगर हम ABCD ही याद रखें, तो हम अपने पिता के दिल को जीत बहुत आसानी से जीत सकते हैं। ए मीन्स मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मेरा रूप क्या है? मेरा रंग क्या है? मेरे गुण व शक्तियाँ क्या है? जब मैं खुद को पहचान लेती हूँ, खुद की शक्तियों को जान लेती हूँ कि मैं वास्तव में ये शरीर नहीं, इससे अलग एक बहुत सुंदर प्यारी चमकती हुई मणि हूँ, जो ब्रकटी सिंहासन पर विराजमान, सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता मेरे खजाने हैं। जब मैं अपने नशे में आ जाती हूँ कि मैं कैसी हूँ, क्या मेरा रूप है, क्या मेरे गुण हैं, क्या मेरी शक्तियां हैं, तो ये नशा जब चढ़ जाता है, तो जब आत्मा अपने पिता का बच्चा, मतलब जिस रूप में हम आ जाते हैं, तो उसको पिता के दिल में बैठने में कोई मुश्किल नहीं होती है। तो जब मैं आत्मा हूँ, तो बी फेस बाबा, आत्मा का संबंध प्यारे पिता के साथ है। तो मेरा पिता कैसा है, उसका रूप क्या है,
उसका रंग क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, उसका धाम क्या है, मेरा धाम क्या है। जब आत्मा को ये सब चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं, तो उसका अपने पिता के दिल को जीतना कोई मुश्किल नहीं होता है। मैं आज इस पर ही विचार कर रही थी कि हम कितने भाग्यवान हैं कि जिस भगवान को दुनिया ढूंढ रही है और हम उसकी संतान है और उसकी हर चीज पर हमारा अधिकार है। अभी हमें कोई भिखारी बन के, कल बाबा के वरदान में कितना सुंदर था कि हमारे चाहिए 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 के संस्कार नहीं है। अभी अभी जो कुछ बाबा का है वो मेरा है। तो अभी मैं शांति के लिए नहीं कहती बाबा मुझे शांति दे दो, बाबा मुझे थोड़ा प्यार दे दो, थोड़ा सुख दे दो, मेरा संबंध ठीक नहीं। अभी तो मुझे क्या है, शांति बेटा, चलो सबको शांति दो, सुख जाओ, क्योंकि सुख मेरा है, शांति मेरी है, आनंद मेरा है, प्यार मेरा है। तुम्हें कितनी धनवान हो गई, बैठे बिठाए, कुछ करना ही नहीं पड़ा, कहीं जाना नहीं पड़ा, है ना। और तीसरा सी फॉर कनेक्शन, दुनिया से कनेक्शन कैंसिल, और एक बाबा के साथ मेरे हर कनेक्शन है, हर संबंध है। कोई संबंध की कमी मुझे बाबा ने नहीं दी। कभी दोस्त बन के आ जाता है, कभी माता पिता बन के आ जाता है, कभी टीचर बनकर मुझे पढ़ाने आता है, कभी हर कर्म में मेरा सहयोगी बन जाता है, 24 घंटे मेरा रक्षक बना रहता है। कहीं भी जाओ बाबा जा रहे हैं, तो अनुभव भी कराएगा कि बच्चे यहाँ आप रॉन्ग थे, और मदद भी करेगा। मुझे बहुत अनुभव है इस चीज का बाबा के साथ। तो जब कनेक्शन, हर कनेक्शन मेरा बाबा के साथ है, दोस्त भी मेरा हुआ है, तो इसलिए मैं इजी हूँ, है ना, कभी भारी नहीं, कोई बोझ नहीं। और जो इजी होता है ना, उसकी लाइफ भी बहुत इजी हो जाती है। और डी फॉर ड्रामा, ड्रामा पर मुझे अटूट अटूल मतलब अचल अटल मतलब निश्चय है कि ड्रामा में मैं जो हूँ जहां हूँ वो परफेक्ट है, उसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जहां भी मैं बैठी हूँ, बाबा मेरे साथ ही है। हर सीन में कल्याण है, जो हो रहा है, जो जैसे कर रहा है, वंडरफुल, वाह कितना सुंदर ड्रामा है। लेकिन मैं न्यूट्रल हूँ, अपने पार्ट से भी न्यूट्रल और दूसरों के पार्ट से भी न्यूट्रल। क्योंकि जब तक हम साक्षी नहीं होते हैं, तब तक हमारा ज्ञान में भी बुद्धि नहीं चलती है, बाबा से कनेक्शन में नहीं जुड़ता है, और बाबा से सब संबंधों का रस भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो साक्षी दृष्टा की, क्योंकि ये ड्रामा है, ड्रामा में वी आर प्लेइंग द रोल्स, लेकिन हम कौन है प्ले करने वाले? परमात्मा के बच्चे हैं। अब ये जब ड्रामा पूरा हो रहा है, हमें पता है हमारा पिता हमारा इंतजार कर रहा है, बच्चे चल, अब ये नाटक पूरा हुआ, अब मैं तुझे लेने आया हूँ, हो गया ना पूरा, अभी मुझे बता, और अभी मेरे से बिंदु बन बिंदु बाप में समाकर बैटरी को चार्ज कर लो। तो मैं इस पर यही सोची थी कि बाबा के दिल पर बैठने के लिए जो हमें बाबा की श्रीमत मिली है, अमृत वेले से लेकर रात तक की, सुबह उठते ही हम कितने प्यार से बाबा को गुड मॉर्निंग, जिसकी मॉर्निंग गुड है तो उसका सारा दिन गुड ही गुड है ना। तो बाबा से गुड मॉर्निंग, बाबा से हमें संबंध का अनुभव अपनी शांति के स्वधर्म में स्थित होकर, जब मैं ये सोचती हूँ कि आज का दिन बाबा आपने मुझे नीचे भेजा, लेकिन मैं अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ूंगी, अपने स्वमान को नहीं छोड़ूंगी। और जो हम जीवन में कैसी भी बात आती है, परिस्थिति आती है, लेकिन अगर हम अपने स्वमान में स्थित रहते हैं, अपनी शांति के स्वधर्म को नहीं छोड़ते, अपनी खुशी को नहीं जाने देते, अपने आनंद को नहीं जाने देते, क्योंकि मैं कौन हूँ? ओशन ऑफ नॉलेज। ये ड्रामा है, हर एक का रोल है, लेकिन मैं हीरो पार्टधारी हूँ। तो जब अमृत वेले हम अपनी आत्मा की बैटरी को फुल चार्ज कर लेते हैं, और बाबा की वाणी को सुनकर, मेरे लिए बाबा ने आज क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, क्या क्या सम्मान दी हैं, कैसे मुझे बाबा ने चक्र का ज्ञान दिया, कैसे आज बाबा ने कहा बच्चे लून पानी कभी नहीं बनना, सबसे प्यार से रहना, सबको सत्य बाप का परिचय देते रहना, पूरा पावन बनना है, बच्चे कभी भी किसी से दिल शिकस्त नहीं होना। तो जब मैं अपने बाबा की इन शिक्षाओं को जीवन में धारण कर लेती हूँ, उसी दिन, और परमात्मा को साथी बनाकर हर कर्म में, हर कर्म को समर्पण भाव, एक भी कर्म का भान मेरे ऊपर नहीं है, बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त बन के करती जा रही हूँ। तो जब आत्मा एकदम हल्की हो जाती है कर्म में, और ये जब होता है, सब होता है मुरली के आधार पर। अगर हम मुरली को बहुत ध्यान से सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं, मनन करते हैं, फिर इसको जीवन में कैसे लाना है, इसका स्वरूप बनकर हम कार्य करते हैं, तो बाबा के दिल पर तो बाबा के वही बच्चे चढ़ेंगे
जो बाबा के आज्ञाकारी होंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। और मैं इसमें ये भी सोची थी कि जब बाबा हम भोजन बनाते हैं, क्योंकि दिनचर्या में तो यही सब चलता है, बाबा की याद किया, एक्सरसाइज किया, मुरली सुनी और फिर भोजन बनाया। भोजन बनाते समय अपने सम्मान में हूँ कि मैं कितनी शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ और किसके लिए भोग बना रही हूँ। उस परमात्मा को जब भोग स्वीकार करते हैं तो वो भोग ब्रह्मा भोजन बन जाता है और डेली हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं। और उसके बाद हम चलते फिरते बार बार अभ्यास करते हैं कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, बाबा मेरे को चला रहा है और मैं बाबा की गोद में उड़ रहा हूँ। और हमें एक ये भी बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं, साधन कोई भी है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई वैभव है, कहीं भी मेरी आंख तो नहीं जा रही है, किसी की भी आकर्षण में मैं फंस तो नहीं गई, वही चीज तो याद नहीं आ रही। अगर वो चीज याद आ गई तो बाबा साइड हो जाता है ना। बाबा ने कहा अगर मुझे साथ रखना है तो मेरा समझ कर यूज करना, कभी भी उसमें मैंपन, जैसे आज भी सुबह क्लास चल रही थी उसमें कहता माई माई नहीं, माई माई कभी नहीं करना कि मैं नहीं, बाबा का है। बाबा शुक्रिया, बाबा हमें दे रहा है, हर पल हम बाबा का शुक्रिया करते रहे। और यही था कि हमेशा अंतर्मुखी होकर रहना, बहुत कम वाचा में आना, अपनी शांति के स्वधर्म में कभी प्यार के स्वरूप में होकर हर आत्मा को बड़ी प्यार की दृष्टि से देखना, शांति से बात करना, शुभ भावना शुभ कामना से हर आत्मा के प्रति मेरे मन में दया की भावना, रहम की भावना, क्षमा भाव लेकर चलना। और बाबा ने कहा 5 स्वरूपों की दिल कभी नहीं भूलना। बार बार जब आत्मा अपने 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान बुद्धि में घुमाती है तो बहुत जल्दी इस पुरानी दुनिया से डिटैच हो जाती है। फिर यही कहा बाबा ने, उमंग उत्साह में उड़ते रहना, दोनों पंख अपने सदा रखना कभी भी, क्योंकि हम सबके सामने एक सैंपल हैं। हमें देखकर ही लोग चलते हैं कि अरे इतनी बड़ी बड़ी बात हो जाती है, ये लोग फिर एक्टिव रहते हैं, फिर खुश रहते हैं, ऐसा क्या मिला इनको? उनको नहीं मालूम कि हमको कितना बड़ा ज्ञान मिला है। तो जो बाबा हमें कहे अमृत वेले से रात्रि तक बाबा की हर श्रीमत पर हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। कभी भी कोई बाबा ने कहा ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बाबा ने कहा सेवा करो तो सेवा करो। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति के चित्र पर ज्ञान अच्छे से बुद्धि चलाओ, चलाओ। सीढ़ी के चित्र का ज्ञान दो, उस पर बार बार देखो मैं आत्मा कैसे सत्व प्रधान थी, कैसे पतित बनी, हाँ जी बाबा, उसी दिन करना। तो जब हम चक्र के ज्ञान को रखते हैं और जीवन में एक ही संकल्प है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा जीवन त्याग तपस्या और सेवा के लिए ही है, और कुछ मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। और निंदा स्तुति मान अपमान सब में सबसे परे, मुझे कोई किसी से कोई कंप्लेन नहीं है, ना कोई मन में संकल्प चले। तो बाबा मिला, हमें ज्ञान मिला, खुशी मिली, प्यार मिला, आनंद मिला, और क्या चाहिए? तो चाहिए। तो जब हमारा पूरा दिन इतने अच्छी तरह शुरुआत परमात्मा को गुड मॉर्निंग से होती है, फिर हम पीसफुल थॉट, पीसफुल बनकर सारा दिन कर्म करते हैं, फरिश्ते बन के स्टेज में रहते हैं, अपने सम्मान को नहीं छोड़ते हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास करते रहते हैं, भोजन करते हुए चलते फिरते बाबा को साथ लेकर चलते हैं, तो आत्मा बाबा के दिल को बहुत ही सहज रीति से जीत सकती है। रात बाबा को पत्र जरूर लिखेंगे, गुड नाइट करेंगे, फिर बाबा की गोद में सो जाएंगे। तो यही मैंने थोड़ा सा विचार किया कि हम कैसे बाबा के दिल को जीत सकते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। जैसे ओम शांति। भौतिक जीवन में भी हम अगर किसी के दिल पे चढ़ना चाहते हैं तो हम उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, सारी उसकी बातों को फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही अलौकिक जीवन भी ऐसा ही है कि जैसे बाबा कहे, जो श्रीमत दी है उसको पूरा पूरा फॉलो करो तो बाबा तो खुश है ही, फिर दिल पे तो हम चढ़े ही हुए होंगे। ठीक है। माना हम उसकी बातों का ध्यान रखेंगे तो वो हमारा ध्यान रखेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। हम जी उसका जी। ध्यान करेंगे तो हमारे हर कार्य में सहयोगी बन जाएगा। ये तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल, अच्छा उसके अनुभव साथ है। बस कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, उसके जी साथ कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, हर संबंध से होना चाहिए। निश्चय हो फिर बहुत कनेक्शन बहुत हो। शुक्रिया दीदी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समझाया, इतना अच्छा समझाया आपने, अच्छे से स्पष्ट हो गया। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम तो शांति। अभी हम चलते हैं प्रभा दीदी के पास। तो प्रभा दीदी भी हमारे बहुत अनुभवी दीदी हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है उनसे कि दीदी, अंतर्मुखी बनने की
और साक्षी होकर इस पूरे ड्रामा को देखने की, देखकर उसे स्वीकार करने की, एक्सेप्ट करने का, हर जो भी सीन चल रहा है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ओम शांति। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा प्रश्न है। जब मैंने ये प्रश्न पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंतर्मुखी बनने की। अंतर्मुखी, पहली बात तो ये है कि हमें अंतर्मुखी बनने की जरूरत ही क्या है। तो जैसा कि सुनने में भी आता है, कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। और आज के संसार में हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, सिर्फ सुखी ही नहीं बल्कि सदा सुखी रहना चाहता है। और ये जो अंतर्मुखी बनने का अभ्यास है, ये पूरे कल्प में सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग के समय ही हमें हमारे प्यारे बाबा आकर हमें बताते हैं। और फिर हम उसका अभ्यास करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि अंदर ही अंदर हमारा मन शांत, बुद्धि शांत, क्या क्यों कैसे के प्रश्न शांत होते चले जाते हैं। कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे एकांत में जाकर बैठो, विचार सागर मंथन करो। तो मैं सोच रही थी कि इस समय हम अंतर्मुखता का अभ्यास करते हैं तो आधा कल्प 2500 वर्ष हमें सुख भासता है और इसकी प्रालब्ध हमें प्राप्त होती है। और जैसे ही वो प्रालब्ध समाप्त होनी शुरू होती है द्वापर युग से, क्योंकि प्रालब्ध समाप्त हो गई, अंदर से आत्मा अनईजी अनुभव करना शुरू कर देती है कि कुछ चाहिए कुछ चाहिए। तो वो बाह्य मुखी बनना शुरू हो जाती है क्योंकि उसको कुछ चाहिए। तो बाह्य मुक्ता बनने से हमने ये देखा आधा कल्प हम द्वापर युग से लेकर कलि युग तक बाह्य मुखी रहे, लेकिन हमें सुख तो मिला ही नहीं, बल्कि ही इतने सुख साधन के सुविधाएं साधन होने के बावजूद भी हम सुख की सीढ़ी तो धीरे धीरे उतरते उतरते दुखी ही होते चले गए। और जब हमारे प्यारे बाबा ने आकर हमें हमारे सत्य स्वरूप की पहचान दी, अपनी पहचान दी और हमें नॉलेज दी, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, जब हम इसी में विचरण करते रहते हैं तो हमें व्यक्ति, ये मेरा अनुभव है कि बहुत सुख भासता है। यहाँ तक कि फिर तो बाह्य मुक्ता बनने का मन ही नहीं करता, बोलने का मन नहीं करता, कोई आवाज अच्छी नहीं लगती, बस ऐसा लगता है कि बस साइलेंस हो और अंदर ही अंदर बाबा से बातचीत चलती रहे। तो बाह्य मुक्ता होने से हम अपने सत्य स्वरूप को भूल गए। सत्य स्वरूप को भूल जाने के कारण, क्योंकि बाप को तो हम सतयुग में ही भूल गए, युग त्रेता युग में हमें सत्य स्वरूप की स्मृति थी, आत्म अभिमानी थे तो बहुत सुखी थे। लेकिन द्वापर युग में आते आते अपने सत्य स्वरूप को भूल गए और देह ही समझ लिया कि मैं ये हूँ। और इससे क्या हुआ, देह समझते समझते देह के संबंधों में, पदार्थों में और इसी दुनिया में ही रमते चले गए और अपनी निज संपत्ति, जो कि हमारी अपनी ही संपत्ति है, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, सब कुछ हमने खो दिया। हमने पुनर्जन्म लेते लेते, ये कोई एकदम से नहीं खोया, लेकिन पुनर्जन्म लेते लेते हमने ये सब कुछ खो दिया। और फिर हम बाहर की दुनिया में ये सब चीजें खोजने लगे
कि इससे मुझे शांति मिल जाए, ये ऐसा करे तो मैं शांत हूँ, ये ऐसा करे तो मैं खुश हो जाऊं। लेकिन वो जो खुशी और शांति वो तो टेम्पोरेरी थी। अब सबको हम अपने अनुसार बना लेना ये तो संभव ही नहीं है। तो वैरायटी दुनिया है, इसलिए दूसरों को बदलने के बजाय बाबा ने हमें बहुत अच्छा स्लोगन दे दिया कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो सारा फोकस हमारा अपने पर आ गया और मैं समझती हूँ कि आधा दुख तो यहीं खत्म हो जाता है। किसी से कोई आशा नहीं, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं सिवाय बाबा से। और फिर बाबा ने हमारा सत्य परिचय दे दिया, अपना सत्य परिचय दिया, हमें अपना बच्चा बना लिया। अब बाप की प्रॉपर्टी वो तो सागर है, तो मैं तो उसकी अधिकारी हो गई ना, तो हम आत्माएं उसकी अधिकारी हो गई। और फिर अंतर्मुखता की कला सिखाई बाबा ने, जिसमें रहते हुए अपनी खोई हुई संपत्ति को फिर से हम अनुभव करने लगे। सत्य स्वरूप हमारा निखरने लग गया और अंतर्मुखी होने से ही अनुभव होता है कि जो चीजें हम बाहर ढूंढ रहे थे वो तो मेरा अपना स्वरूप है, कोई मैं अलग नहीं हूं उससे। आत्मा का स्वरूप ही यही है जो वो चाहती है। अब ये आता है, दो शब्द आ रहे हैं, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। अंतर्मुखी शब्द ही अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है कि मुख को अंदर की ओर कर देना। अब मुख में क्या है, आंखें हैं, कान हैं, और मुख बोलने के लिए जो कि आज तक हम दूसरों के लिए प्रयोग करते आए, अब हमें बाबा ने अपने अंदर अर्थात भ्रिकुटी के बीच आत्मा पर हमारा सारा फोकस कर दिया कि स्व निरीक्षण करना, अपनी कमी कमजोरियों को चेक करना और चेंज करना ज्ञान के आधार पर, जबरदस्ती भी नहीं, ज्ञान के आधार पर। बाबा ने समझ दे दी कि तुम पहले ऐसे थे। तो वो जो त्रिकालदर्शी बाबा हमें बना देता है, उसके आधार पर अपना परिवर्तन करना बहुत सहज हो जाता है। ये है कि हमें जो हमारे पिछले विकर्म हैं उनको दग्ध करने में समय लगता है, हमें समझ तो आ जाता है, लेकिन कई बार हमारे में शक्ति नहीं होती। और फिर पहले हम क्या करते थे, ये बदले तो मैं बदलूं, लेकिन अब मैं बदलूं तो जग बदले। और अंतर्मुखी होकर हम बाबा से रूरिहान करते हैं और अपने पांचों स्वरूप का चिंतन, मालिक बन कर्म करते हैं और योग में रहकर कर्म करते हैं, कर्म योगी बन जाते हैं। और फिर आत्मा का ही चिंतन, देहों को देखने से देह का चिंतन चलता कि ये सुंदर है, ये मेल है, ये फीमेल है, तो उसमें अलग अलग भावनाएं आ जाती। लेकिन जब हम किसी से भी संबंध व्यवहार में भी आते तो उसको भी भ्रिकुटी में आत्मा को ही देखते। आत्मा को देखने से आत्मा का ही चिंतन चलता और देहों से दृष्टि हटती चली जाती, क्योंकि देह तो सबकी अलग है ही रोल के मुताबिक। इसलिए हमें अंतर्मुखता में बहुत ही सुख भासता है। और फिर दूसरी बात कि आत्मा को देखने से, आत्मा का ही चिंतन करने से, आत्मचिंतन करने से हमारे में एकता, समानता आती चली जाती। और फिर जी एक सबसे बार बड़ी बात, आपको बीच में रोक रही हूँ। आप
2 मिनट में जी। आप फिनिश करें क्योंकि टाइम हमारा काफी कम बचा है। जी, एक क्वेश्चन और है अच्छा हमारे अच्छा। पास। हाँ जी। हाँ जी, ठीक जी, है, मैं इसको फिनिश कर जल्दी से। जी, सबसे बड़ा अनुभव जो है मैं महसूस करती हूँ, अंतर्मुखी रहने से हमें बाबा वही टच करा देता है जो कि राइट होता है। जी। मैं ये अपना यही खत्म करती हूँ। और दूसरा प्रश्न आपने दिया है मुझे, अगर आप कहें तो मैं जी, बता सकती हूँ। दीदी नेक्स्ट साक्षी, टाइम हम उसे रखेंगे फिर। हाँ, ठीक है। हाँ, हमारा क्वेश्चन कुछ ज्यादा लंबा है अंतर्मुखी का, क्योंकि वो हाँ काफी डिटेल में बताने का है। जी तो जी। जी, लक्ष्मी बहन का भी एक क्वेश्चन है, तो लक्ष्मी बहन आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। दीदी मैं कविता दीदी से पूछना चाहती हूँ कि सारा दिन में हम क्या याद रखें, इससे हमें जी, कविता दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए। ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वैसे तो दोनों सीनियर दीदियों ने बहुत अच्छा बता दिया, काफी हद तक बता दिया, तो शायद टाइम भी कम है, तो मैं बहुत थोड़े ही शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जैसे उन्होंने बताया कि अगर हमें सारा दिन देह याद रहती है तो हम सारा दिन देह के बारे में सोचते हैं और उसी की बातें करते हैं। पर बाबा ने हमें आके जो ज्ञान दिया कि तुम ये देह हो ही नहीं, तुम आत्मा हो। तो सबसे पहली बात, अगर हम ये याद रखें कि मैं आत्मा हूँ, तो मुझे उस परमात्मा की याद आएगी। जैसे कोई अगर एक्टर कोई एक्टिंग करने जाता है तो कॉस्ट्यूम पहनता है, तो उसे पता होता है कि मैं ये एक्ट करने जा रहा हूँ और मुझे एक्टिंग करनी है। बट उसको ये भी पता होता है कि शाम को मेरे को ये, जब मेरा एक्ट पूरा हो जाएगा तो मुझे ये वस्त्र बदलने हैं और मैं अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाऊँ। तो ऐसे अगर हम भी याद रखें कि भगवान ने हमें ये जो स्टेज पे बैठा भेजा है, जो हमें इस स्थूल वतन में भेजा है, वो एक एक्टिंग के लिए। ये ड्रामा है और इसमें हमें एक्टर है, पर हम ओरिजिनल एक आत्मा है। और जब मुझे ये याद रहता है मैं आत्मा हूँ, तो मुझे उस नेचुरल उस परमात्मा की याद, जैसे एक छोटा बच्चा भी होता है, उससे थोड़ी थोड़ी देर में अपने माँ बाप की याद आती है, क्योंकि उसको पता नहीं। तो ऐसे ही अगर हमें याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, तो मुझे उस परमात्मा की याद है। और फिर जब परमात्मा की याद आएगी तो अपने घर की भी याद आएगी, क्योंकि जब मैं यहाँ की हुई नहीं, मुझे जाना तो अपने घर ही है। तो मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है, तो मुझे अब घर जाना है। तो अब सारा दिन यही याद रखें कि अब ये ड्रामा, आज देख ही रहे हो सृष्टि के हालात, कोरोना के बाद तो लोगों को बहुत ही डर सताने लगा, कभी भी किसी के सर पे मौत आ जाती है। तो अब इंसान को हर वक्त ये सोचना चाहिए कि बस अब घर जाने का, अब ये एक्ट पूरा हुआ, ये ड्रामा पूरा हुआ, मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता मुझे लेने आया है। तो बाबा ने ये नॉलेज हमें आके दी कि बच्चे अब बहुत हुआ, अब घर वापस। तो अब सारा दिन हमें यही याद रखना है, मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है और मुझे अपने घर परम धाम वापस जाना है। तो वहां जाके ही हमें विश्राम, आज दुनिया यहाँ शांति मांगती है, पर यहाँ शांति तो है ही नहीं, शांति तो हमारे घर में है। आज दुनिया शांति के लिए भटक रही है, और बाबा कहता है तुम अपने स्वरूप में टिको तो शांति ही शांति है, क्योंकि आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। जब हमने ये कपड़े पहने, क्योंकि अगर हम कोई बहुत एक्सपेंसिव से ड्रेस पहन लेते हैं ना, तो हमें सारा दिन उसी का ध्यान रखना है कि दाग ना लग जाए, ये इधर से ऐसी है, ये लटक ना जाए, तो हमारा ध्यान फोकस उसी पे रहता है। बट अगर इंसान अपने उस कपड़े को बदल लेता है और नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है अपने घर में, इजी कपड़े पहन, तो कितना रिलैक्स महसूस करता है। फटाफट हम कहीं जाते हैं ना और आधे फैले कपड़े बदलते हैं, कहीं बड़ा परेशान हो गए। तो ऐसे ये हमारा शरीर है ना, ये बहुत अब रोगी भी बहुत हो गया है, जड़ जड़ीभूत अवस्था हो चुकी है संसार की भी। तो बाबा कहते हैं अब तुम भी अपने स्वमान में टिको कि तुम आत्मा हो और आत्मा का स्वधर्म ही शांत स्वरूप है। अब अपने घर जाना है तो इस वस्त्र को भूलते जाओ, अपने जो इस देह से जो तुमने जोड़ा हुआ है, संसार जंजाल रगड़ा हुआ, उसको भी भूलते जाओ। और जब हम उसको भूलते जाएंगे तो हमारी तो अवस्था ही बहुत अच्छी है, आनंद स्वरूप है, जैसे दोनों दीदियों ने बताया कि आनंद स्वरूप है, खुशी है हमारे पास, क्योंकि खुशी का सागर हमारा पिता है।
तो जब बाबा हमारा पिता है, उसके पास हर शक्ति है, हर गुण है, तो आज हम उनके पास बैठ के हर वो शक्ति, हर गुण ले सकते हैं। तो मैं शायद टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मैं इतने ही शब्दों में कहना चाहूंगी कि अब सारा दिन ये याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा एक संबंध सिर्फ बाबा से, एक बल, एक भरोसा मुझे परमात्मा से ही मिल सकता है। और दुनिया तो भटकाने वाली है, पर बाबा एक मुझे सही रास्ते पे, मुझे मेरे घर हाथ पकड़ कर ले जाए। तो उससे सर्व संबंध निभाओ और उसको अपना साथी बना के सारा दिन ये याद रखो कि मैं उसकी हूँ और वो मेरा है। तो जब ये याद रहेगा तो इंसान खुशी भी, क्योंकि आज जितने भी संबंध है वो दुख देने वाले। एक बाबा का संबंध ही ऐसा है जो कि हमें सुख ही सुख, क्योंकि वो चाहता तो कुछ भी नहीं है हमसे, देता ही देता है। वो कहता सिर्फ तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारा हर दुख दूर कर दूं, तुम्हारी झोली खुशियों से भर दूं। तो कितना सस्ता सौदा है। ये सिर्फ बैठना ही तो है उसके पास, उसको याद ही तो करना है और याद करके वो सब कुछ हमें दे देंगे। तो कितनी इजी बात है। जी मेरे बहुत ख्याल से बढ़िया। हाँ जी, बहुत हाँ बहुत जी। बढ़िया। तीनों दीदियों ने बहुत बहुत अच्छा आंसर दिया है। आई थिंक सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर हम प्रभा दीदी का एक क्वेश्चन रह गया है, वो हम नेक्स्ट टाइम रखेंगे। जरूर दीदी को सुनना चाहेंगे, क्योंकि दीदी के पास अनुभव भी बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है। तो इसी के साथ अभी बस 2 मिनट के लिए हम बाबा को याद करते हैं। सब सुन सके महबूबा, सब सुन सके महबूबा, अव्यक्त हूँ मैं साथ हूँ, अव्यक्त हूँ मैं साथ हूँ, सब सुन सके महबूबा, सब सुन सके। ओम शांति सभी को। ओम शांति। और एक बार फिर से सबका धन्यवाद है। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा।